यूहन्ना 19 लोगोस डेली में जुड़ने के लिए आप सबों का धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी ऐसे क्षण को देखा है जब आपको लगा है अब सब खत्म हो गया, जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब आशा खोती हुई लगे, जब स्थिति बिल्कुल ठीक ना होने वाली लगे? यूहन्ना 19 हमें ऐसे ही एक क्षण में ले जाता है, दर्द, अन्याय और पीड़ा का एक क्षण। लेकिन जो अंत जैसा दिखाई देता है वो वास्तव में उद्धार की शुरुआत थी। यूहन्ना अध्याय 19 हमें यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने तक ले जाता है। पूछताछ और दबाव के बाद पिलातुस अंत में भीड़ के आगे झुक जाता है। हालांकि उसे यीशु में कोई दोष नहीं मिलता, फिर भी वो उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप देता है। ये अन्याय की सच्चाई है। सत्य जाना जाता है लेकिन उसका समर्थन नहीं किया जाता। सैनिक यीशु को ले जाते हैं और उनका उपहास करते हैं। वे उनके सर पर कांटों का मुकुट रखते हैं, उन्हें बैंगनी वस्त्र पहनाते हैं और उन्हें मारते हैं। वे कहते हैं, यहूदियों की राजा की जय। ये सम्मान नहीं है, ये अपमान है। जो वास्तव में राजा है उसे अपराधी की तरह व्यवहार किया जाता है। पिलातुस यीशु को बाहर लाता है और कहता है, देखो यह मनुष्य है, पीटा हुआ, घायल, लहूलुहान। और फिर भी भीड़ और जोर से चिल्लाती है, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। यह मानव अस्वीकार का चरम सीमा है। सृष्टिकर्ता अपने सृष्टि के सामने खड़ा है और उसी द्वारा अस्वीकार किया जाता है। फिर यीशु को गोलगोथा ले जाया जाता है, खोपड़ी का स्थान। वहां उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाता है। उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी जाती है, उन्हें क्रूस पर उठाया जाता है। उनके ऊपर एक पट्टिका लिखी जाती है, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। कई भाषाओं में लिखा गया। जो आरोप के रूप में लिखा गया था वो सच्चाई की घोषणा बन गया। क्रूस पर भी यीशु नियंत्रण में है। वे अपनी माता और उस चेले को देखते हैं जिससे वो प्रेम करते हैं और वे कहते हैं, हे स्त्री, देख ये तेरा पुत्र है। और अपने शिष्य को बोलता है, देख ये तेरी माता है। अपने दुख के बीच भी वे दूसरों की चिंता करते हैं। यही मसीह का हृदय है। फिर एक शक्तिशाली क्षण आता है। यीशु कहते हैं, मैं प्यासा हूँ। ये उनकी मनुष्यता को दिखाता है। वे पीड़ा से दूर नहीं हैं, वे उसे पूरी तरह अनुभव करते हैं। और फिर खट्टा दाखरस लेने के बाद वे कहते हैं, इट इज फिनिश्ड, टेटलेस्टाई, पूरा हुआ। ये हार की पुकार नहीं है, ये पूर्णता की घोषणा है, विजय का हुंकार है। टेटलेस्टाई। उद्धार का कार्य पूरा हो चुका था। पाप का मूल्य चुका दिया गया, ऋण समाप्त कर दिया गया। फिर यीशु अपना सिर झुकाते हैं और अपनी आत्मा सौंप देते हैं और उनसे उनका जीवन नहीं लेता, वे स्वयं उसे देते हैं। यह बलिदान है, ये प्रेम है। उनकी मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए एक सैनिक उनके पहलू में भाला मारता है और वहां से लहू और पानी निकलता है। ये अंतिम पुष्टि है, यीशु वास्तव में मर चुके हैं। यूहन्ना 19 हमें क्रूस की सच्चाई का सामना कराता है। दर्द, अन्याय, पीड़ा, बलिदान। लेकिन ये हमें कुछ और गहरा भी दिखाता है, उद्देश्य, पर्पस, द डिवाइन पर्पस। हम इस पूरे क्षण में कुछ भी संयोग नहीं देखते हैं। हर विवरण पहले कही गई बातों को पूरा करता है। परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है, यहाँ तक कि दुख के बीच में भी। तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? पहला, क्रूस हमें पाप की गंभीरता दिखाता है। ये दिखाता है कि पाप छोटा नहीं है, उसकी कीमत चुकानी पड़ी और वो कीमत थी मसीह का जीवन। दूसरा, क्रूस हमें परमेश्वर के प्रेम की गहराई दिखाता है। यीशु को मजबूर नहीं किया गया था, उन्होंने क्रूस को
चुना था। स्वयं स्व इच्छा से उन्होंने पीड़ा सहन की ताकि हम अनुग्रह प्राप्त कर सके। तीसरी बात, क्रूस घोषणा करता है कि कार्य पूरा हो चुका है। आपको उद्धार कमाने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपके उद्धार के लिए अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। आपका काम है उसे स्वीकार करना और उसमें जीना। और अंत में क्रूस दुख में आशा देता है। यदि परमेश्वर क्रूस के माध्यम से उद्धार ला सकता है तो वो आपके दर्द के माध्यम से भी उद्देश्य ला सकता है। जो अंत जैसा लगता है वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। अगर आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है तो आज जब आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन टूटा हुआ लगे, जब आशा दूर दूर तक दिखाई ना दे, तो अपनी नज़रों को क्रूस की ओर बढ़ाओ, क्रूस की ओर देखिए, क्योंकि जो हार जैसा दिखता था वो सबसे बड़ी विजय बन गया। क्रूस ने कहानी को समाप्त नहीं किया, उसने मिशन को पूरा किया। लोगोस डेली में जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे।